आज के ज्योतिष प्रोग्राम में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। एक सफल शादी के लिए कम से कम कितना गुण मिलान होना बहुत जरूरी है। किसी भी लड़का या लड़की की शादी का रिश्ता पक्का करने से पहले कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें होती है जिन पर आपको अवश्य विचार करना चाहिए। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिनको आपको अवश्य देख लेना चाहिए। जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी की योग्य उम्र होती है, माता पिता अपने बेटा या बेटी की शादी के लिए रिश्ता देखते हैं तो सबसे पहला काम करते हैं, बात पक्की करने से पहले कुंडली मिलान करवाते हैं, गुण मिलान करवाते हैं। और इस समय पर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिन पर आपको अवश्य ही विचार करना चाहिए। कितने गुण मिलान होना चाहिए और गुण मिलान के अलावा भी कुछ ऐसी बातें होती है जिन पर आपको अवश्य ही विचार करना चाहिए। इस विषय पर आज के इस वीडियो में शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी आप सभी प्रिय दर्शकों को मैं देने वाला हूं। यदि आप पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब होगी, कहां होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन कौन से चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां निरंतर प्राप्त करने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करके रखेंगे तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। निरंतर हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। एक सफल शादी के लिए कम से कम कितना गुण मिलान होना बहुत जरूरी है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, गुण मिलान कम से कम 18 होना बहुत आवश्यक है, जरूरी है। लेकिन इसमें भी एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, कभी कभी 13, 14, 15, 16, 17 गुण मिलान होने पर भी कुंडली में कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, यदि वह कंडीशन लागू हो रही हो तो कम गुण मिलान होने पर भी रिश्ता बहुत अच्छा चल जाता है। सपोज करिए कि किसी लड़का या लड़की की हम कुंडली मिलान कर रहे हैं और वहां पर गुण मिलान 14 या 15 ही आता है और उन दोनों के बीच में राशि मैत्री हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में राशि मैत्री होते ही गण दोष भी कैंसिल हो जाता है, भकुट दोष भी कैंसिल हो जाता है। और गण दोष के 6 अंक होते हैं और भकुट दोष के 7 अंक होते हैं। राशि मैत्री होते गण दोष और भकुट दोष कैंसिल होगा तो ऐसे में 13 अंक और ऐड हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? यदि 18 से कम गुण मिलान आ रहा हो, राशि मैत्री हो रही हो, मैरिज हाउस जो कुंडली का होता है वो बहुत अच्छी स्थिति में हो, तो एक बात जरूर ध्यान रखना, जरूरी नहीं है 18 गुण या 18 से ज्यादा मिलने पर ही विवाह अच्छा होता है। 18 से कम गुण मिलान होने पर भी कभी कभी देखा गया है कि विवाह बहुत अच्छा होता है, विवाह मंगलकारी माना जाता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। बहुत बार मैंने देखा है, आप लोग जैसे कि आजकल सब लोग मोबाइल में बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर है, उससे कुंडली मिलान कर लेते हैं और गुण मिलान कम आते ही छोड़ देते हैं, लेकिन आप बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। हो सकता है कि आपके ज्ञान की अनभिज्ञता के कारण एक बहुत अच्छा रिश्ता आपके हाथ से निकल जाए। इसलिए कभी भी सिर्फ गुण मिलान पर डिपेंड ना रहें कि 18 गुण या 18 से ज्यादा मिलान होने पर विवाह अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। गुण मिलान 18 से ज्यादा आ जाए और नाड़ी दोष बन जाए, मांगलिक दोष बन जाए, ऐसे में मैरिज हाउस ग्रहण दोष की स्थिति में आ जाए तो गुण मिलान ज्यादा होने पर भी विवाह अच्छा नहीं होता है। तो ये सबसे पहले बात मैं क्लियर कर दूं, ओनली गुण मिलान पर कभी भी डिपेंड ना रहें। बेसिक कम से कम 18 गुण मिलान होना चाहिए, 18 या 18 से ज्यादा। लेकिन बहुत बार देखा गया कि 18 से कम गुण मिलान है और राशि मैत्री है, अन्य ग्रह नक्षत्र की स्थिति बहुत अच्छी है, तो ऐसी स्थिति में 18 से कम गुण मिलान आने पर भी विवाह मंगलकारी साबित हो सकता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है, कभी भी आप शादी का रिश्ता पक्का करते हैं तो बहुत जल्दीबाजी में ना करें। कुंडली मिलान होने के बाद भी ना बहुत जल्दीबाजी ना करें। थोड़ा सा शादी का जो मुहूर्त है, डेट है, उसमें 6, 7, 8 महीने का मेरे डाउजिंग के हिसाब से फर्क रखना चाहिए
और बच्चा बच्ची को ना थोड़ा बातचीत करने का अवसर दे देना चाहिए। आज की समय परिवेश स्थितियां बिल्कुल बदल चुकी है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन बातचीत का अवसर देने में यह फायदा होता है किसी ना किसी कारण से यदि सामने वाले व्यक्ति का जन्म का समय गलत हो, डेट ऑफ बर्थ टाइम में कुछ फर्क हो सकता है कि हमें जो सामने वाले व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ टाइम जो मिला है हो सकता है वो गलत भी हो सकता है, और हम उसी के बिहाफ पर कुंडली मिलान कर लें, कुंडली मिलान करते ही अच्छा मिलान आता है तो हम आगे बढ़ जाएं, लेकिन हो सकता है कि ये गलती भी हो सकती है। इसलिए बेस्ट तरीका है, जब भी कोई रिश्ता बहुत अच्छा समझ में आ जाता है, कुंडली मिलान हो जाती है, तो छोटा एक दस्तूर करके बच्चा बच्ची को कुछ समय के लिए बातचीत करने का अवसर दे दें। इससे क्या होगा कि हमें पता लग जाएगा कहीं दोनों की छोटी छोटी बात पर एनर्जी क्रैश तो नहीं हो रही है ना, छोटी छोटी बात पर वाद विवाद लड़ाई झगड़े तो नहीं हो रहे। यदि ऐसा बहुत ज्यादा हो रहा है तो दोनों पक्ष सेफ और सिक्योर रहते हैं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं मैरिज का जो निर्णय होता है ना, जीवन का बहुत बड़ा डिसीजन होता है, तो इसको लिए इसे बहुत बड़े विवेकपूर्ण तरीके से, बड़ी बुद्धिमानी के साथ, कुंडली मिलान के साथ, हर तरीके से साम दाम दंड भेद हर प्रकार से विचार करके रिश्ता पक्का करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले बात तो है कुंडली मिलान में गुण मिलान की बात मैंने रखी। दूसरा है मांगलिक मिलान भी अच्छे से देख लेना चाहिए। एक कुंडली मांगलिक है, दूसरी नहीं है, उस कंडीशन में भी मैं आपको बता दूं 95% मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। तो किसी अच्छे ज्योतिषी से कुंडली का मिलान करवाएं। नाड़ी दोष बन रहा हो तो अच्छे से विचार करें नाड़ी दोष कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि नाड़ी दोष प्रॉपर बन रहा हो तो उस कंडीशन में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। दोनों लड़के लड़की की कुंडली का जो मैरिज हाउस होता है उस पर ग्रह नक्षत्र की कैसी स्थितियां उसे अच्छे से चेक कर लेना चाहिए, या किसी अच्छे ज्योतिषी से प्रॉपर कैलकुलेट करवा लेना चाहिए, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय होता है जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी का रिश्ता पक्का किया जाता है। तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए, व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए, हर एक स्थिति हमारे अनुरूप हो। और मैं तो ये कहूंगा कि व्यवहारिकता में भी अच्छे से देखना चाहिए। सामने वाले व्यक्ति का घर परिवार, वो जब हम फेस टू फेस मिलते हैं तो उनकी ओरा, उनकी एनर्जी हमें फील करवा देती है कि सामने वाले लोग कैसे हैं, है ना। तो हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो शिक्षा का स्तर है, उससे सामने वाले लोग प्रॉपर मैच होने चाहिए। ये चीजें पहले से ही विचार कर लें। बहुत बार देखा गया है कि रिश्ता पक्का कर देते हैं, शादी कर देते हैं और बाद में जाके एक दूसरे में बहुत सारी कमियां निकालते रहते हैं। तो बेहतर है कुंडली मिलान प्रॉपर हो जाए, उसके बाद भी 5, 6, 7, 8 महीने का समय लेना चाहिए, जिसमें विशेषतः बच्चा बच्ची को एक दूसरे को जानने का, बातचीत करने का अवसर देना चाहिए। यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि प्रैक्टिकली आजकल ना बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है कि शादी का रिश्ता पक्का होते ही कुछ ना कुछ वाद विवाद शुरू हो जाते हैं। तो यह बेस्ट तरीका है कि कुंडली मिलान होने पर भी बच्चा बच्ची को 5, 6, 7, 8 महीने का बातचीत का अवसर दें, उसके बाद शादी का मुहूर्त निकलवा करके फिर आगे बढ़ें। तो एक मेरा विशेष निवेदन यही था इस वीडियो में, गुण मिलान पर कभी भी ना जाएं। 18 गुण मिलान कम से कम होना चाहिए, लेकिन बहुत बार 18 से कम गुण मिलान आने पर भी विवाह मंगलकारी हो सकता है, अन्य स्थितियां बहुत अच्छी हो। तो कभी भी गुण मिलान देख करके रिश्ता ना ठुकराएं। गुण मिलान के अलावा मांगलिक दोष पर, नाड़ी दोष पर और मैरिज हाउस की स्थिति पर, इन पर भी अच्छे से विचार कर लेना चाहिए। यदि हम इन सब चीजों को देख करके आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं विवाह सफल रहता है। ऐसी शादी कहीं ना कहीं सफल रहती है, दाम्पत्य जीवन अच्छा चलता है, आगे चल करके संतान, स्वास्थ्य, हर प्रकार से उन्नति कारक स्थितियां रहती है। तो मेरे डाउजिंग के हिसाब से तो कुंडली मिलान जरूर करना चाहिए। यहां पर भी बहुत सारे लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि कुंडली मिलान करने में ही क्या रखा है, मन मिलना चाहिए। अरे मेरे भाई, मनों का मिलान ही कुंडली मिलान होता है। बाहर से किसी भी व्यक्ति की क्या स्थिति है वो आप अपनी बुद्धि बाहर से देख पाती है, दिखने में कैसा है, बोलने में कैसा है, लेकिन वो अंदर से कैसा है, उसकी आंतरिक स्थिति कैसी है, यह तो कुंडली की स्थिति ही बताती है। तो मेरे हिसाब से बुद्धि बल से भी विचार करना चाहिए, बाह्य परिवेश भी अच्छे से देखना चाहिए, और इंटरनली उनकी स्थितियां कैसी है इसके लिए कुंडली मिलान भी करें तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। तो प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को मेरा विशेष निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का
मिलान करवाने के लिए, अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, मुझे यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने आप से खुद से जानना चाहते हैं शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करना। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।